सख्त गर्मी है जो यहाँ इसी सख्त गर्मी में और रात को भी इसी तपती हुई सड़क पर सोते हैं, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी तरफ हाजी इरशाद साहब, वो आज हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आए और उन्होंने हमारे इस धरने की हमायत का ऐलान किया। उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथियों को भी, महमूद भट्टी साहब को और दीगर जो भी साथी हैं उनके। और ये जिस काज के लिए हम यहाँ 4 रोज़ से बैठे हुए हैं, उस काज का हिस्सा बनने के लिए, उसके लिए वो भी खुद से बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ दीगर तंजीमें भी मुजाहरे कर रही थी। और मैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से कि अगर किसी के अंदर भी थोड़ी सी भी कोई गैरत नाम की चीज़ है तो वो मुखालफतों की बजाय मुलाजमीन के इस काज को सपोर्ट करने के लिए सब तंजीमों को यहाँ पे होना चाहिए। आज 4 दिन हैं और पिछले 4 दिनों से प्रोपेगेंडा मशीनें बने हुए हैं। कुछ दोस्त हमारे और दफातर में जाते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम ये हैं, हम वो हैं। तो वो अपने मकसद में लगे हुए हैं, अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं तो फिर भी कहता हूं कि जो भी दोस्त यहाँ हमारे पास आएगा, इस धरने की हमायत करेगा, कोई भी किसी भी तंजीम से वाबस्ता होगा, हम उसको खुशामदीद कहेंगे इस धरने के अंदर। क्योंकि ये जो हम 25% के लिए बैठे हुए हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए, और इसी तरह जो दीगर हमारे मुतालबात हैं, अपग्रेडेशन है और टाइम स्केल है और तनख्वाहों में, क्योंकि बजट सर पर है तो इडाक रिलीफ जम करके तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा है। तो ये मुतालबा किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक तंजीम का नहीं है, किसी एक मुलाजिम का नहीं है। ये पंजाब भर के 10 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन का है, जो पिछले 2-3 सालों से, जब से ये हुकूमत आई है, तब से उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। और अगर आप महंगाई देख लें तो उसकी निस्बत उसके अंदर जो है वो इतना का इजाफा हो चुका है कि अब ये जो 18-18, 20-20 हज़ार लेडी हेल्थ वर्कर्स तनख्वाह लेती हैं, उनके अंदर तो मेरा ख्याल है 1 हफ्ता गुजारा मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से असातिज़ा कराम की और हमारे क्लर्क दोस्तों की और दीगर महकमों की वो तनख्वाहें आप अगर कंपैरिजन करें इन ऐवान के अंदर बैठे हुए लोगों से और इनके जो करीब बाकी जो इनके अपने ख़ास महकमे हैं उनसे, तो अगर वही ग्रेड 4 का या ग्रेड 5 का एक मुलाजिम है जो हम बाहर बैठे हैं और उसकी तनख्वाह देखें और उसकी निस्बत आप अंदर वालों की तनख्वाह उसी ग्रेड 4, 5 और 7 के मुलाजिम की तनख्वाह देखें तो आपको कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए का फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम 10,000 ले रहे हैं तो वो 50,000 रुपया ले रहे हैं उसी स्केल के अंदर। तो ये कौन सी रियासत मदीना है जिसके अंदर इतनी तनख्वाहों में तफरीक है और हर महकमे की अपनी मनमानी, और जो महकमे उनके करीब हैं उनकी अपनी मर्जी की तनख्वाहें हैं, जब दिल करता है बढ़ा लेते हैं। उनके लिए ना तो समरियों की ज़रूरत पेश करती है, ना कमेटी बनाने की ज़रूरत पेश आती है, ना सब कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत पेश आती है, और ना उनको लटकाया जाता है। वो तो पता चलता है कि जी रात को एक कागज़ गया और सुबह ऑर्डर भी हो गया कि इनकी तनख्वाह में 150 गुना इजाफा कर दिया जाए। तो इसलिए मैं दोबारा अपनी बात का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि अगर आप मुलाजमीन के साथी हैं और मुलाजमीन की बात करते हैं और मुलाजमीन का नारा लगाते हैं तो अपने तमाशेबाजी और तमाशबीनी छोड़िए कि आप रोज़ आते हैं यहाँ सड़कों पे। हमने तो धरना दिया हुआ है, हमने तो धूप में बैठना है। आप रोज़ आते हैं, कभी घंटा उधर धूप में बैठ के हमें देख रहे होते हैं, कभी घंटा इस तरफ बैठ के देख रहे होते हैं, कभी पीछे की तरफ जाते हैं, कभी चोरी तस्वीरें बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो आप में हिम्मत है, आप अगर मुलाजमीन के साथ आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी मुलाजमीन के लिए हमदर्दी है तो आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आपकी तरह छोटी जहनीत के लोग नहीं हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो हाजी इरशाद साहब आ जाए, उनके साथी आए महमूद भट्टी साहब, उनको मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोग एक दफ़ा भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया।